हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इस बार से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एक ब्रांच पेपर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या है कि सब्जेक्ट कोड जो है उसका ECE 101 है। ठीक है, और हमारा एग्ज़ाम जो है वो फुल मार्क्स 100 का होगा। और सिलेबस है क्या, चलिए वो देखते हैं। टोटल 4 चैप्टर्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमको कौन सा बुक लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चैप्टर 1 में दिया है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोले तो आपके पास कंपोनेंट क्या क्या है। आप रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर, IC, ये सब का नाम सुने हैं। तो इन सब के बारे में हमको ब्रीफ डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जनरली हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो एक्टिव और पैसिव है वो तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो हमारा मकसद यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट है उसका डेटा शीट देखना, जानना है कि किस तरीके से हम डेटा शीट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका क्या रेटिंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और पढ़ना किसके किसके लिए है, तो अगर आप एक्टिव कंपोनेंट का बात करें तो आपको ट्रांजिस्टर, IC, SCR, डायक, मॉसफेट और ट्राइक, इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही आपको भी पढ़ना है। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट में बात करें तो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये वही चीज़ लिखा हुआ है एक्टिव कंपोनेंट के बारे में क्या है और पैसिव कंपोनेंट के। ठीक है, उसके बाद हमको जो पढ़ना है जो वो यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर में हमको दो चीज़ पढ़ना है हमारे सिलेबस में, एक है मल्टीमीटर और एक है LCR मीटर। ठीक है, धीरे धीरे जानेंगे कि ये सब होता है क्या। उसके बाद है, ये सिर्फ थ्योरी रहेगा ये वाला टॉपिक, कि पैकिंग, स्टॉकिंग, हैंडलिंग एंड सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को किस तरीके से पैक किया जाता है, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से भेजा जाता है, हैंडलिंग कैसे करना है। ठीक है, ताकि वो ब्रोकन नहीं हो, और किस तरीके से सेफ्टी हमको रखना है। सेफ्टी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रोकन ना हो, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या होता है, चार्जेस होता है, चार्जेस स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली यहाँ पे समझना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका हमको आगे ज़रूरत है, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर सेमी कंडक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर क्या है कि दो तरीके का होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। फिर एक्सट्रिंसिक को पी और एन दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। तो इतना हमारा चैप्टर 1 में था। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 2 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 2 कर लिए ना, और अगर 1 और 3 4 नहीं कर रहे हैं तो भी आपको 80% मार्क्स तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्योंकि मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों किया है, और मेरा उस टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स हुआ करता था। ठीक है, तो हमको ये आइडिया तो है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं। यूनिट 2 में PN जंक्शन डायोड है, फॉर्मेशन, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन। यानी कि PN जंक्शन डायोड होता क्या है, और किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। वो क्या होता है कि देखिए, सपोज कि जेनर डायोड है। ठीक है, तो जेनर डायोड के लिए हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद उसका जो कुछ टर्म्स होता है, जैसे यहाँ पर जो टर्म्स है वो एवलांचे एंड जीरो ब्रेकडाउन, VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। यही सेम चीज़ आपको PN जंक्शन डायोड के लिए भी पढ़ना है, यही सेम चीज़ आपको जेनर डायोड के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए इस तरीके से हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर आपका दो तरीके का होता है, हाफ वेव, फुल वेव। फिर फुल वेव को भी आगे कैटेगराइज करते हैं, वो हम अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या है कि कुछ टर्म्स पढ़ने के लिए बोला कि हाफ वेव में वेव फॉर्म क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा एंड रिपल फैक्टर क्या होगा। उसी तरीके से यही टर्म्स फुल वेव में क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम इसको समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। यानी कि कितने भी रेक्टिफायर है उनके बीच में कैटेगराइज करना। ठीक है,
फिर फिल्टर इन कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, एसी और डीसी को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो रेसिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से फिल्टर बनाते हैं। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर, आप अपने घरों में देखे होंगे वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर होता है, तो उसके बारे में पढ़ना, उसको पढ़ना, ठीक है। उसको बनाने के लिए हम एक स्पेशल तरह का डायोड यूज़ करते हैं जिसको जेनर डायोड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अलग एक बीजेटी है जिसका फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। फिर मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। फिर उनके दोनों के बीच का कंपैरिजन, उसके बाद एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 2, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ऑप्टो जो वर्ड है अगर आप समझेंगे तो वो ऑप्टिक्स से आया है। ऑप्टिक्स आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, लाइट चैप्टर के नाम से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नाम से, तो वहाँ से आपको मालूम होगा कि ऑप्टो जो है वो लाइट को लाइट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फोटो इमिशन, यानी कि इमिशन कितने तरीके से होता है लाइट का, वो हमको पढ़ना है। वो हमारा इमिशन होता है फोटो इमिशन, फोटो कंडक्शन और फोटो वोल्टाइक इफेक्ट, ठीक है। ये 3 एक एक करके पढ़ना है। फिर हमको एलईडी पढ़ना है, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर एलडीआर पढ़ना है। फिर फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये हमको पढ़ना है। तो ये चैप्टर 3 में इतना कुछ पढ़ना है। ये एलईडी अगर हम बोल दिए तो एलईडी में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको। एलईडी में आपको पढ़ना रहेगा एलईडी का डेफिनेशन, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद आपको पढ़ना रहेगा वर्किंग, ठीक है। और वर्किंग के बाद आपको पढ़ना रहेगा एप्लीकेशन। ये तो आपको हर एक टॉपिक के लिए ऐसे ही जाना है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, और अगर कुछ टर्मिनोलॉजी है तो वो टर्मिनोलॉजी देखना है, ठीक है। उसके बाद आखिरी हमारा 4th टॉपिक है सेंसर एंड एक्चुएटर्स, ठीक है। सेंसर को भी हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर और दूसरा होता है पैसिव सेंसर, ठीक है। तो एक्टिव सेंसर को क्या करेंगे, उसके कुछ टाइप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसी तरीके से पैसिव सेंसर का भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्चुएटर्स में भी सेम बेसिक प्रिंसिपल, टाइप, क्लासिफिकेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। ये 2 चैप्टर जो लास्ट का है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेंसर एंड एक्चुएटर, ये हमको उतना डीप में नहीं पढ़ना है। अगर हम एक बेसिक नॉलेज रखते हैं तो भी आपको काम चल जाएगा, लेकिन चैप्टर 1 और 2 का काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमको बुक्स कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको हम बुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार आ रहा है। ये सब्जेक्ट हमेशा से 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो बुक का बात करें तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक बुक आता है जो कि वीके मेहता और रोहित मेहता राइटर है उनके, और वो एसचंद पब्लिकेशन का है। तो ये बुक आप ले सकते हैं अगर आपको पूरा बेसिक डिटेल में नॉलेज चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दूसरा बुक होता है, अगर आप अपने आप को इंटरमीडिएट समझते हैं, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप सीधा निराली पब्लिकेशन को लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक तो आपको रखना ही रखना है। और आते हैं हम 3rd में। तो 3rd में आपको क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अगर अभी आप पूरे इंटरनेट में अगर ऐसा सर्च करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर ECE बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन बैंक, आपको 100% गारंटी देते हैं कि वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड किया गया है। बाकी इससे पहले ये 3rd सेमेस्टर में आता था सेम सिलेबस। तो आपको क्या करना है कि आपको 3rd सेमेस्टर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सर्च करना है और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका होगा। और इसके आगे हमारा एक एक करके लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको देखना है और आपको साथ में ही नोट्स बना के चलना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।